एक छोटे से गांव नूरपुर में दो प्यारी सी बच्चियां रहा करती थीं, आयशा और जैनब। दोनों की उम्र बमुश्किल 9 साल थी, मगर उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी जैसे दो जिस्म और एक जान हो। वो एक साथ स्कूल जाती, खेलती जाती और ख्वाबों की दुनिया में खो जाया करती। आयशा के चेहरे पर हमेशा एक रोशन मुस्कुराहट होती, जबकि जैनब शर्मीली मगर बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची थी। उनके गांव में सब उनकी मासूमियत के कायल थे। एक दिन स्कूल से वापसी पर जैनब ने महसूस किया कि आयशा का चेहरा जर्द पड़ा हुआ है। वो न खेलना चाहती थी न हंस रही थी। आयशा, तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं जैनब, मुझे अंदर से कमजोरी सी लग रही है। रात से बहुत डरावने ख्वाब आ रहे हैं। जैनब ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो हल्की सी तपती हुई महसूस हुई। अम्मी को दिखाया? जैनब ने सवाल किया। हाँ, उन्होंने दवा दी है मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। चंद दिन गुजरे मगर आयशा की हालत बिगड़ती गई। उसका रंग जर्द पड़ता गया, आंखों के नीचे हल्के बन गए और वो हर वक्त सहमी सहमी रहती। डॉक्टर से चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट कराए गए, मगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। ये कोई आम बीमारी नहीं लगती, जैनब ने दिल में सोचा। जैनब के दिल में खौफ तो था, मगर अपनी दोस्त के लिए फिक्र ज्यादा थी। वो चाहती थी कि किसी तरह आयशा फिर से वही पुरानी हंसती खेलती बच्ची बन जाए। जैनब ने एक दिन अपने दादा अब्बू को सारी बात बता दी। दादा अब्बू एक दीनदार और साहिबे इल्म इंसान थे। उनकी सफेद दाढ़ी, पुरनूर चेहरा और हमेशा तस्बीह घुमाने वाले हाथ सबको रूहानी सुकून देते। उन्होंने खामोशी से बात सुनी, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, ये अलामात नजर तो बीमारी की आती हैं, मगर अंदर से कुछ और है। ये किसी के हसद या काले जादू का असर लगता है। जैनब की आंखें हैरत से फट गईं। दादा अब्बू ने सर हिलाया। जादू? क्या वाकई कोई ऐसा कर सकता है? हाँ बेटा, कुछ लोग दिल के काले होते हैं। जब किसी की खुशी और कामयाबी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती तो वो शैतानी रास्ते अपनाते हैं। मगर डरने की बात नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज भी रखा है। फिर हम क्या करें दादा अब्बू? आयशा के लिए रोजाना कुरान मजीद की 4 कुल यानी सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर दम करो और इन सूरतों को पढ़कर उस पर फूंक दो। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अगले दिन जैनब ने फौरन अमल शुरू कर दिया। उसने वुजू किया, दादा अब्बू का दिया हुआ कुरान पाक खोला और दिल से 4 कुल पढ़े। उसका नाजुक सा दिल दुआ से लबरेज था। या अल्लाह, मेरी प्यारी दोस्त आयशा को शिफा दे दे, उसे हर बुरी चीज से महफूज रख। जब वो सूरतें पढ़कर आयशा को फूंकती तो आयशा खामोशी से उसे देखती। एक हफ्ते तक जैनब ने रोज यही अमल किया और हर बार दिल में अल्लाह से दुआ मांगती। 7वें दिन जब जैनब स्कूल से वापस आई और आयशा के घर गई तो दरवाजा खुलते ही आयशा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। जैनब, मुझे अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आज पहली बार रात को नींद आई और कोई डरावना ख्वाब भी नहीं आया। जैनब की आंखें खुशी से चमक उठीं। वाकई? सच में? हाँ, और अम्मी भी कह रही थी कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत बेहतर हो गई है। डॉक्टर भी हैरान हैं। जैनब ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और दादा अब्बू की बताई हुई तालीमात पर अमल का यकीन और मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत जो गांव के दूसरे किनारे रहती थी, अचानक बीमार हो गई और अपनी बीमारी की हालत में इकरार करने लगी कि उसने हसद में आकर किसी की खुशी छीनने के लिए अमल किया था। जब लोगों ने उससे पूछा कि वो कौन थी तो उसने आयशा का नाम लिया। सारा गांव चौंक गया, मगर जैनब और उसके दादा अब्बू ने सबको माफ करने की तलकीन की। दादा अब्बू ने कहा, शैतान का रास्ता हमेशा तबाही लाता है और अल्लाह की राह मोहब्बत, अमन और शिफा। हम दूसरों के बुरे अमल से डरने के बजाय अल्लाह से जुड़कर अपना ईमान मजबूत बनाएं।
आयशा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई और पहले से ज्यादा खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। ज़ैनब और वो दोबारा गुड़िया के कपड़े सीते, पतंगे उड़ाती और खूब हंसती थीं। अब वो हर रात सोने से पहले चारों कुल पढ़ती ताकि हर बुराई, हर हसद और हर सहर से अल्लाह उन्हें महफूज रखे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती में सच्ची नीयत और खुलूस हो तो अल्लाह जरूर मदद फरमाता है। काले जादू और हसद जैसे शैतानी अमल मौजूद हो सकते हैं, मगर कुरान पाक इनका बेहतरीन तोड़ है। 4 कुल की तिलावत सिर्फ हिफाजत ही नहीं, रूहानी सुकून और शिफा भी देती है। ईमान, दुआ और सब्र से हर मुसीबत पर काबू पाया जा सकता है।